ईरान में सब बढ़िया है, बस थोड़ी थोड़ी आग लग जाती है। ये देखिए, ईरान की ऑयल रिफाइनरी में एक बार फिर से आग लगी। ये आग जो है जादू से लगी है, इसमें कोई धमाका नहीं हुआ है। मूसाद तो ईरान में है ही नहीं, और इज़राइल तो ईरान का दुश्मन है ही नहीं, और ये सारे काम इज़राइल नहीं कर सकता। इज़राइल की इतनी औकात ईरान में घुसकर ये सब कर दे? नहीं। और मूसाद को तो मार दिया, मूसाद को तो ईरान ने मिटा दिया, फिर भी ये आग लग रही है। ये ना आसमान से फरिश्ता आ रहा है, आग लगा कर जा रहा है। हजरात, ईरान झूठ पर झूठ बोल रहा है। अगर आप एज अ ईरान के समर्थक के तौर पर मुझे देख रहे हैं तो मुझे लोग बोलते हैं कि भाई ईरान का सपोर्ट तुम बहुत बड़ा लेवल पे करते हो। तो अगर सपोर्टर ये बात कह रहा है कि हाँ ईरान में बहुत कुछ हो रहा है, तो इसमें पिछवाड़े में आग लगने की ज़रूरत नहीं है, सच्चाई है। अब मेरे खुद के सहयोगी अभी 4 दिन पहले, ईरान में अटैक नहीं हुआ है, ईरान में जो है सब शांति है। भाई IRGC के अंदर का भी सोर्स है मेरे पास, पहली बार बता रहा हूँ, तो अपनी लल्लो मत चलाओ। ईरान के अंदर ये जो आग, ये धमाके, ऑयल रिफाइनरी, ये सब हो रहा है ना, ये अपने आप नहीं हो रहा है भाई। एक हफ्ते में 4-4, 5-5 जगह आग लग रही है, बहुत बढ़िया भाई। और आप मान रहे हो कि हाँ ये अपने आप हो रहा है। ईरान की गवर्नमेंट नहीं एक्सेप्ट कर सकती कि मूसाद, क्योंकि अगर ये एक्सेप्ट कर ले तो देश में अफरा तफरी मच जाएगी, ईरान के अंदर भगदड़ का माहौल बन जाएगा। बड़े बड़े देशों ने, अपने भारत को ले लो, हमारा खुद का देश अब ये कभी नहीं बोला, अब बोल दिया कि भाई मत जाओ ईरान, थोड़ा सब्र कर लो, बर्दाश्त कर लो। ये क्यों बोल रही है गवर्नमेंट? हमारी इंटेलिजेंस बेकार है क्या? भाई हमारे पास जो इंटेल है उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने मना कर दिया मत जाओ, क्योंकि ईरान पर एक तो अटैक हो सकता है और खुफिया तौर से ये सब कुछ हो ही रहा है। यहाँ आग लगना, वहाँ धमाका होना, वहाँ कार ब्लास्ट होना, वहाँ बॉर्डर पर अटैक होना, लेकिन ईरान आधिकारिक तौर से इसको आतंकी घटना नहीं बता रहा है। अब देखिए, झूठों से कौन जीते? नंगे से नंगाई जीत सकता है। ये देखिए, रिपोर्ट कल की आई थी जिसमें इजराइल की भी रिपोर्ट थी कि भाई दो जो है उसके जो न्यूक्लियर साइट है वो पूरी तरह से सही है, तीसरी जो है वो सिर्फ डिस्ट्रॉय हुई है। लेकिन ट्रम्प कह रहे हैं कि हमने ईरान की तीनों न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, उसको बनाने में, रिपेयर करने में ईरान को सालों लगेंगे, और अगर ईरान ने वो सब करना शुरू किया तो हम दोबारा हमला करेंगे। अच्छा, ईरान के अंदर खुद आतंकी संगठन एक्टिव हो गए हैं अमेरिका और इजराइल से पैसा लेकर। जैशल अदल नाम का एक, ये देखिए, आतंकी संगठन, इसने आधिकारिक तौर पर स्टेटमेंट जारी करके माना है कि हमने ईरान के एक IRGC को कत्ल किया है, असैसिनेट किया है, उसके घर में घुसकर उसको मारा है, उस पर हमला किया है। देखिए, अब आज तक ऐसे आतंकवादी नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन जब अमेरिका और इजराइल सामने से ईरान से न लड़ सके तो ईरान के अंदर ये गद्दार ग्रुप को इकट्ठा किया, ईरानी ग्रुप को, और उसको पैसा दे दिया। अब ये हो रहा है, चल रहा है। ईरान को इसलिए कहता हूं, पहले अपने अंदर के गद्दारों को फांसी पे लटकाना होगा। इधर मेरे दोस्तों, ये वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता, ये ईरान की है, तेहरान में हुआ ये कि एक बस का एक्सीडेंट हुआ और इस एक्सीडेंट में 25 ईरानियों की मौत हो गई है। हजरात, आपकी स्क्रीन पर अमेरिका और इजराइल की खास तस्वीर है। अमेरिका और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने एक टेबल पर बैठकर मुलाकात की और दोनों राजी हो गए हैं कि ईरान के साथ जो आप बातचीत करेंगे, अमेरिका जो बातचीत करेगा, उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि ईरान की मिसाइल के प्रोडक्शन को रोका जाए, और परमाणु प्रोडक्शन तो जाहिर सी बात है रोकेंगे ही। यानी दोनों मिलकर, अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के खिलाफ काम करेंगे। ईरान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, जो गद्दार उसका पड़ोसी है अजरबैजान, उसकी पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि मूसाद के जो अजरबैजान में बेस हैं, उस बेस का अजरबैजान ने इस्तेमाल होने दिया, जिसका इस्तेमाल करके अजरबैजान की हवा और अजरबैजान की ज़मीन का इस्तेमाल करके मूसाद ने, इजराइल ने ईरान के अंदर हमले किए, ईरान में घुसपैठ की और हमारे IRGC के कई बड़े अधिकारियों का असैसिनेशन किया। सुनिए।
از آنجا که رژیم صهیونیستی و جمهوری آذربایجان در حملات نظامی به جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر همکاری داشتند، لذا مروری خواهیم داشت بر روابط دو رژیم. روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل از سال 1372 آغاز شد. از همان هنگام مواضع ضد ایرانی و ضد شیعیان در باکو شروع شد و بسیاری از شیعیان و رهبران آنان دستگیر و به زندان افتادند و برخی نیز به شهادت رسیدند و این سرکوب‌ها تاکنون همچنان ادامه دارد. نتانیاهو و سایر نخست وزیران اسرائیل بارها به باکو سفر کرده و با الهام علیوف رئیس جمهور वहीं ईरान के एक बड़े ऑफिशियल ने नेशनल टीवी पर बोला है कि हाँ डेफिनेटली 100% इजराइल ईरान पर दोबारा हमला करने का प्लान कर रहा है। लीजिए दोस्तों, मोसाद अभी भी ईरान में एक्टिव है। तस्वीर देखिए, ईरान को मिली है बड़ी कामयाबी। ईरान ने तेहरान के अंदर बहुत बड़ी एक फैक्ट्री को सीज किया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ड्रोन बनाने की तमाम चीज़ें हैं, ड्रोन्स के पार्ट्स हैं। इजराइल का जो मोसाद है वो ईरान के अंदर रहते हुए ड्रोन बना रहा था, वहीं से विस्फोटक बना रहा था और उसी देश में रहते हुए आतंक मचा रहा था। रूस के अंदर जो ईरान के एम्बेसडर हैं वो अलग खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका से बात करने को तभी तैयार होंगे जब अमेरिका हमें यूरेनियम का एनरिचमेंट करने देगा। यानी अमेरिका जिस चीज़ को मना कर रहा है, ईरान कह रहा है कि नहीं हम तो वो करेंगे, वो हमें करने दोगे तब हम आपसे बात करेंगे। उधर ईरान को मिली है एक और बड़ी कामयाबी, 87 और मोसाद के एजेंट्स को ईरान के अंदर ईरानी एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। उधर अमेरिका की इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि ईरान ने एक बार फिर से अपने प्रॉक्सीज, अपने साथियों को हथियार देना शुरू कर दिया है। यह है ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ जो कि आजकल में रशिया जा सकते हैं। देखिए, पर्सनली मैं नहीं मानता कि रशिया ईरान की कोई मदद करेगा, लेकिन अगर चीफ ऑफ स्टाफ रशिया जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। हजरात, ईरान की मिसाइलों ने जो इजराइल की शक्ल बिगाड़ी, इजराइल ने उसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन ज़रा इजराइल की बिल्डिंग को ध्यान से देखिए, बिल्डिंग के साथ साथ गाड़ियों को देखिए। सिर्फ ईरान की एक मिसाइल गिरी थी, ज़रा चारों तरफ दायरा, एक रेडियस अनुमान लगाइए कि चारों तरफ आसपास की बिल्डिंग भी तबाह हो गई। हालात ये हुए कि सिर्फ इस बिल्डिंग में हमला होने की वजह से 2000 यहूदी आज भी बेघर हैं। बहुत बुरे हालात हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंग तो तोड़नी ही पड़ेगी और इसके अलावा 27 आसपास की और इमारतों को पूरी तरह से तोड़ के बनाना पड़ेगा। इजराइल के अंदर ईरान ने जो मिसाइलों से तबाही मचाई है, ससुर ने इसीलिए ईरान से सीज फायर किया, वरना इजराइल और सीज फायर अजी घंटा। ईरान के विदेश मंत्री ने बहुत बड़ा बयान दिया बड़े चैनल पर। यह है बयान, कॉपीराइट आ जाएगा तो दिखा नहीं सकता, और वैसे भी फारसी में आपको क्या ही समझ में आएगा, मैं बता देता हूं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा हम अभी अमेरिका से सेटिस्फाई नहीं हैं, हम अमेरिका पर यकीन नहीं करते कि वो सच में हमसे बातचीत करना चाहता है। और इजराइल के साथ जो एग्रीमेंट है वो कोई लिखित में सीज फायर नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि वो सीज फायर कभी भी टूट सकता है, और अगर ऐसा किया तो हम पूरी तरह से तैयार हैं और जवाबी कार्रवाई करेंगे। आइए, अब ये ईरान तक का मैंने निपटा दिया, आइए मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में आगे बढ़ेंगे। सीरिया की जानकारी आपको दे दूं। सीरिया में आतंक मचा हुआ है, गृहयुद्ध चल रहा है। अमेरिका कह रहा है, यानी अमेरिकी एम्बेसडर हैं, ये कह रहे हैं कि हमने सीरिया और इजराइल के बीच सीज फायर करवा दिया है, और सीरिया की अब फौज जो है, सीरिया के दूसरे इलाकों में जहां द्रूज कम्युनिटी इजराइल की फौज मौजूद थी, वहां घुसना शुरू हो चुकी है। ये तस्वीर देखिए, ये अब सीरिया की ऑफिशियल मिलिट्री है जो अब सीरिया के दूसरे इलाकों में जहां द्रूज कम्युनिटी के लोग थे वहां सिक्योरिटी संभालने के लिए ये पहुंच गए हैं। अब मेरे दोस्तों, ये वीडियो आपको दिखा नहीं सकता। जहां अमेरिका दावा कर रहा है कि हमने सीज फायर करवा दिया है, वहां द्रूज कम्युनिटी और अहले सुन्नत, जो सुन्नी समुदाय, जो अरब सुन्नी कहलाते हैं, उनके बीच खतरनाक झड़प चल रही है। सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है, और 4-5 दिन बाद ये गुबार शांत होगा तब पता चलेगा कि और क्या क्या हुआ है। बहरहाल, इस वीडियो को, इतना ख़तरनाक ये वीडियो है कि मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन शॉर्ट में बात यह है कि अभी भी द्रूज कम्युनिटी और अहले सुन्नत हजरात के बीच लगातार झड़प है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कल किसी वीडियो में कि भाई द्रूज कम्युनिटी के बारे में बताइए, ये क्या है। देखिए, कहने को ये मुसलमान जैसे ही हैं, ये एक खुदा को मानते हैं, लेकिन इनकी नज़र में कुरान पुरानी किताब है, इनकी अपनी कोई और इस्लामी किताब है।
हैं ये बिल्कुल कट्टरवादी, लेकिन नमाज वाला कोई सिस्टम इनके यहाँ नहीं होता है कि भाई मस्जिद में इकट्ठे होकर एक साथ जमात पढ़ना, जमात में जाना, नमाज पढ़ना, ऐसा इनके यहाँ नहीं होता है। ये थोड़ा जो है 4-5 लोग इकट्ठा होकर इबादत करना या अकेले ही इबादत करना, और उनकी प्रथा बिल्कुल अलग है, बिल्कुल यहूदियों जैसी थोड़ी थोड़ी मैच खाती है। हालांकि जो बेस है वो इस्लाम है। इस्लाम की किसी जड़ से ये बताते हैं कि हम उस जड़ से हैं और हमारे, लेकिन आगे चलकर ना ये कुरान को मानते हैं, ना हदीस को मानते हैं, ना ये अहले बैत को मानते हैं। ठीक है, इनके यहाँ कट्टरता बहुत ख़तरनाक लेवल की है। शादियाँ भी इनकी एक अच्छी चीज़ है कि शादी इनकी एक बार होती है और एक से ही होती है, 4-5 वाला सिस्टम नहीं है, 3-4 वाला सिस्टम नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये बहुत ख़तरनाक लोग होते हैं। ये अपने धर्म में, यानी आप धर्म परिवर्तन करके दुरूस कम्युनिटी में शामिल नहीं हो सकते, और ना दुरूस कम्युनिटी का बंदा किसी और कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है। इस बारे में बहुत डिटेल में जानकारी भी मैंने निकाली है, लेकिन वो समय नहीं है। लेकिन मोटा मोटी कि ये इज़राइल इनका साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि इनका जो मज़हब है वो इज़राइल से मेल खाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये दुरूस कम्युनिटी का एक लीडर है जिसने स्टेटमेंट जारी करके कहा है, इज़राइल से कहा है कि आप, यानी इज़राइल सीरिया के सुवायदा के इलाके पे कब्ज़ा कर ले। यानी देखिए, अब बताइए, सीरिया के ये जो खुद के दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं दुरूज, वो कह रहे हैं दूसरे देश से कि इस मोहल्ले और इस शहर पर हमला करके कब्जा कर लो। ये गद्दारी है कि नहीं? सुवायदा 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 सुन सुन के आप थक गए होंगे। सीरिया का सुवायदा का ये है शहर, लाइव तस्वीर है, ड्रोन फुटेज है, चारों तरफ गोलीबारी हो रही है, बमबारी हो रही है, इजराइल के टैंक बम बरसा रहे हैं। इधर से जो हैं, जो अहले सुन्नत हजरात हैं, जो अरब सुन्नी कहलाते हैं, वो गोलीबारी कर रहे हैं, ख़तरनाक झड़प हो रही है, चारों तरफ गर्द और गुबार है। उधर द्रूज के पास हज़ारों की तादाद में मिसाइल और रॉकेट भी पाए गए हैं। ये देखिए, जिसे सीरिया की फ़ौज ने जब्त कर लिया है। हज़रात मोहतरम, ये है जोलानी का ये नया स्टेटमेंट, जिसमें जब पिछवाड़े पर गोलियां पड़ी हैं तो ये कह रहा है कि हम कोशिश करेंगे और हम पूरी तरह से जो हमारे देश में जितने भी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं, हम उनको बचाएंगे, उनकी रक्षा करेंगे। सीज़ फायर का इन्होंने ऐलान किया कि इजराइल के साथ हमने सीज़ फायर कर लिया है और जल्द सीरिया में शांति आएगी। उधर इजराइल के अंदर द्रूज कम्युनिटी के जो इमाम हैं, धर्मगुरु, उसको नेतन्याहू ने खुद फ़ोन किया और फ़ोन पर कहा, यकीन दिलाया कि आपके जो सीरिया के अंदर लोग हैं द्रूज कम्युनिटी के, हम उनको सपोर्ट करेंगे और बचाएंगे। ये है वीडियो। אני לצערי לא יכול להיכנס לפרטים, אבל דברים נמדדים בתוצאות, לא רק בכוונות ולא בהצהרות. נכון. אני חושב שיש כאן מעשים שהביאו לתוצאות, ואומרים בעזרת השם. उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर अभी भी जोलानी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम जोलानी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। आज वो द्रूज कम्युनिटी पर हमला कर रहा है, कल वो हम पर हमला करेगा, और साउथर्न सीरिया पूरी तरह से डीमिलिटराइज होना ही चाहिए। इजराइल की फ़ौज में द्रूज कम्युनिटी के जो 2000 फ़ौजी हैं जो इजराइल की फ़ौज में हैं, उन्होंने सामूहिक लेटर लिखा है और जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू उनको पहुंचाया है, जिसमें मांग रखी गई है कि हमें इजराइल की फ़ौज को सीरिया में घुसकर द्रूज कम्युनिटी को बचाना चाहिए। उधर अमेरिका से इजराइल ने कह दिया है कि अगर सुवायदा के इलाके में द्रूज कम्युनिटी पर हमला अगर करता है कोई भी, खासकर सीरिया की फ़ौज, तो हम फिर सीरिया में घुसेंगे। साथ ही सीरिया के सुवायदा के इलाके में द्रूज कम्युनिटी को दवाइयाँ और ह्यूमैनिटेरियन एड इजराइल पहुँचा रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, एक और नौजवान आम नागरिक लेबनान में इजराइल की बमबारी में मारा गया है। हिजबुल्लाह के टॉप लीडर का एक बयान आया, उन्होंने कह दिया कि हथियार डालना इशू नहीं है, हम हथियार डाल देंगे, लेकिन ये वही हथियार हैं जो हमने उठाए हैं जिन हथियारों की वजह से इजराइल इस इलाके में डेवलप नहीं हो पा रहा है। इसी हथियार की वजह से आज हम सेफ हैं
और लेबनान के अंदर इजराइल फैल नहीं पा रहा है। आप सुनिए, गाज़ा का सुन लीजिए। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने 116 गाज़ा के लोगों को मार दिया, जिसमें से 38 भूखे और प्यासे थे। 38 वो लोग थे जो खाना और पानी लेने के लिए अमेरिकी एजेंसियों के सामने गए थे। अब ज़रा इस वीडियो को देखिए। ये गाज़ा के लोग हैं। आटे की बोरी है या अनाज की कह लीजिए, वो गिर गई है या सड़ गई है, उसको फेंका गया है, जिसे वो लोग, गाज़ा के भूखे लोग, इकट्ठा कर रहे हैं कि चाहे जैसा है, मिट्टी और बालू और रेत खाने से अच्छा ये है, वो पत्ते खाने से अच्छा ये है कि हम यही खाएं। सोचिए ज़रा इस अगली वीडियो को देखिए। बच्चे तो बच्चे, जो अच्छे खासे दिमाग वाले भी हैं, गाज़ा के लोग इतने भूखे और प्यासे हैं कि कूड़े से खाने वाली चीज़ भी निकाल कर खा रहे हैं। हज़रात, ये बारकोड इसीलिए मैं आपको दिखा और बता रहा हूँ कि हम लगातार गाज़ा में मदद भेज रहे हैं और हमारी कोशिश है कई और मदद कर सकें, दवाइयों से मदद कर सकें, कपड़ों से मदद कर सकें, खाने से, पानी से, जैसे कर सकते हैं करें। गाज़ा में मौजूद हमारी जो बहन हैं, उनके साथ हम कांटेक्ट में हैं और कई बार मदद, जैसा कि आपको दिखा चुका हूं, भेजी जा चुकी है और लगातार हम मदद भेज रहे हैं। तो बारकोड स्कैन कीजिए, मदद के लिए आगे आइए, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो दोनों हाथ बुलंद कीजिए और गाज़ा और बल्कि पूरी दुनिया में शांति और अमन के लिए दुआ कीजिए। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने गाज़ा में खौफनाक तबाही मचाई है। तबाही के बाद का एक मंजर जरूर दिखाऊंगा आपको, देखिए। उधर यूएन के जो लोग, यूएन की एजेंसी के लिए काम करने वाले जो लोग इजराइल में रहते हैं, उनका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है। अब वो बेचारे जब इजराइल की अथॉरिटी जा रहे हैं वीज़ा बढ़ाने के लिए, तो इजराइल उनका वीज़ा नहीं बढ़ा रहा है। UNRWA कह रहा है, देखिए ये बहुत गहरी बात है। UNRWA ने कहा है कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इजराइल हर दिन एक क्लास में जितने बच्चे होते हैं, लगभग एक पूरी क्लास को कत्ल कर रहा है। पूरी एक क्लास बच्चों की मारी जा रही है। अब ज़रा अगला मंजर देखिए। ये भूख और प्यास से तड़पते हुए, बिलखते हुए लोग हैं जो बर्तन लेकर खाने की लाइन में लगे हैं। इन्हीं के ऊपर इजराइल की फ़ौज गोली बरसाती है। सोचिए कितने लोग मारे जा रहे होंगे। गज़ा के लोग, सच्चाई ये है कि गोली से तो कम अब भूख से तेज़ी से मर रहे हैं। एक महिला कह रही हैं, अल्लाह, जिगर फट गया। उनकी तस्वीर देख के आप कभी फटेगा। मुस्कुरा के कह रही है कि हमने 5 दिन से कुछ नहीं खाया। ये लटकी हुई खाल और हड्डियां निकली हुई बता रही हैं कि गाज़ा के हालात क्या है। بدي اكل انا دلوقتي. 5 أيام مش ماكله؟ والله انا بالمره يعني وضعي بالمره عشان انا عايشه لحالي وحيده. وين اهلك؟ وين عيلتك؟ ابوي وامي متوفيين والباقي العيله في نواحي بعرفش يعني بسبب الحرب بتنقلش وما بسالش عن حد بضل لحالي. انا بدي اكل لاني لي 5 أيام مش واكله بتصيبني دوخه بقدرش امشي. بقعد وبمشي شويه وبقعد شويه بسبب هذا اني انا مش واكله شيء مش موجود شيء في المعده. गज़ा के अंदर ऑर्थोडॉक्स चर्च पर इजराइल ने हमला किया था। अलग से मैंने आपको बताया था। उस चर्च के पादरी ने कहा है कि गाज़ा के लोग, फ़िलिस्तीन के लोग अपनी ज़मीन छोड़ना नहीं चाहते। फ़िलिस्तीन की ज़मीन फ़िलिस्तीनियों की है, किसी और की नहीं। But whatever it is, we thank you very much for the coming. And we need your prayers. Very soon to be to establish the peace in Gaza Strip, because we need that. The people they need. The people they don't want to immigrate. The people they want to stay in Gaza because it is their home here. उधर आप इस तस्वीर में देख सकते हैं सैनिक घायल हैं जिन्हें अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। गाज़ा के अंदर 3 इजराइल के सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं। पूरी दुनिया में पावर के ज़रिए ही, सोशल मीडिया की पावर के ज़रिए, क्योंकि मालिक वही हैं,
और सरकारों की पावर से, जैसे फॉर एग्जांपल क्या कहना चाह रहा हूँ मैं समझाता हूँ। मोदी सरकार है, मुस्लिम विरोधी है, तो वो इजराइल के साथ है अंदर अंदर से। ऊपर से बोलना पड़ रहा है कि नहीं फ़िलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है, ये है वो ठीक है। आइए दूसरी तरफ, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यहाँ की सरकार ही बस इजराइल के साथ है, वहाँ की आवाम पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ है। आज पूरा हॉलीवुड देखेंगे आप, बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस भी हैं, वो भी गज़ा और फ़िलिस्तीन के साथ हैं। ऐसे ही बेल्जियम में एक म्यूज़िक फेस्टिवल हो रहा था, बड़ी बड़ी वहाँ सिंगर्स और म्यूज़िक बैंड मौजूद थे। वहाँ पर देखिए, मैं चला नहीं सकता हूँ, बहुत आपत्तिजनक है, मतलब उसमें इजराइल को और इजराइल की फ़ौज को महिला सिंगर्स गालियाँ बक रही हैं। ये इजराइल की औकात है आज दुनिया में कि खूबसूरत लड़कियाँ जिनसे उम्मीद करते हैं लोग कि हमसे प्यार करें, वो खूबसूरत महिलाएं अपने खूबसूरत मुंह से गंदी गंदी गालियां पूरी दुनिया के सामने इजराइल को दे रही हैं। ये इजराइल की औकात है। गाज़ा के अंदर एक गद्दार ग्रुप अबू शबाब, जो इजराइल से हथियार लेकर हमास और गज़ा और फ़िलिस्तीन के लोगों को मार रहा है, जिसे हमास ने भी गद्दार करार दिया है, उसका फिर से बयान आया है। उस चूरन ने कहा है कि 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने उसको मौका दिया इजराइल को, हम उसके खिलाफ हैं। इजराइल के पास मौका नहीं होना चाहिए हम पर हमला करने का, हमें सज़ा देने का। हम जो हथियार उठाए हुए हैं ये इजराइल के ख़िलाफ़ नहीं है, ना हमें इजराइल से लड़ना है, हमें हमास को ख़त्म करना है। एक अमरीकी एम्बेसडर इजराइल के यानी फ़िलिस्तीन के उस इलाके में पहुँचे जहाँ एक चर्च के ऊपर कुछ दिन पहले इजराइल के सेटलर्स ने ख़तरनाक हमला किया था। उनकी मैंने वीडियोज़ भी आपको दिखाई थी। अमरीकी सेनेटर वहाँ पहुँचे, दौरा किया और उन्होंने इजरायली लोगों के द्वारा इस हमले की खुली निंदा की। इराक के अंदर अमेरिका के ऑयल रिफाइनरी पर हफ्ते में 2 बार हमला हुआ। इराक की सरकार ने कहा कि वो जो ड्रोन हमला था वो ड्रोन विदेशी थे, लेकिन चालाक इराक ने ये नहीं बताया कि वो कौन से देश के ड्रोन थे। इजराइल के अंदर ही दोस्तों दूसरी तरफ नेतन्याहू के खिलाफ खौफनाक और बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। ठीक इसी तरह से अब नेतन्याहू के खिलाफ जॉर्डन के अंदर भी बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल जॉर्डन से ये चाह रहा था कि जॉर्डन एक रास्ता खोल दे सीरिया के द्रूज़ कम्युनिटी के लिए, क्योंकि जॉर्डन का एक हिस्सा द्रूज़ कम्युनिटी जो सीरिया में है उनके इलाके से टच होता है। इजराइल कह रहा था कि इस रास्ते से हम अपने द्रूज़ कम्युनिटी को मदद भेजेंगे। जॉर्डन ने कह दिया ना, हमें भी तो ख़तरा है भाई, हम तो नहीं खोल रहे गेट। सही बात है। जब 2 साल से गाज़ा के लोगों को भूखा मार रहा है ये हरामी, तो एक रास्ता भी नहीं खोला। रास्ता की है, लेकिन इजिप्ट के ही रास्ते पर 3-3, 400 ट्रक मदद लेकर खड़े हैं और सारा सामान ट्रक में सड़ जाता है। इजराइल मदद जाने नहीं देता है। देखिए, मैं तो नहीं मानता, लेकिन रिपोर्ट ये आ रही है, मेरे सहयोगी बता रहे हैं, सूत्र कह रहे हैं जो खुद बहुत सटीक जानकारी रखते हैं, वो कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल सच में जंग ख़त्म करने की नीयत से बात कर रहा है हमास से कि हाँ आप ख़त्म करते हैं, क्योंकि लंबा समय हो चुका है, नेतन्याहू का विरोध हो रहा है, दुनिया में इजराइल जलील हो रहा है, पूरी दुनिया में इजराइल की इमेज डैमेज हो गई है। लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मानता कि इजराइल ये जंग ख़त्म करना चाहता है। मेरे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइएगा। अगर बारकोड काम ना करे तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन इंतज़ार कीजिएगा, बारकोड काम ज़रूर करेगा इंशाल्लाह। रिपोर्ट शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद।